हेलो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियों से संबंधित एक नया अपडेट आ गया है। इसमें हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर मंडी के एक स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि विभाग सुमना स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती क्लॉज 7 के अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है। प्रार्थी ने यह आरोप लगाया कि सरकार ने अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए इस क्लॉज 18 को रखा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री बिना किसी शर्त के किसी को भी पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के पद पर नियुक्ति दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं कि वह राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुमना, जो कि बख्सियाड़ मंडी में आता है, में अंशकालीन मल्टीटास्क वर्कर की क्लॉज 18 के तहत नियुक्ति ना करे और इस पर्टिकुलर स्कूल में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती क्लॉज 7 के अनुसार होनी चाहिए। प्रार्थी का आरोप है कि सरकार ने अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए इस क्लॉज को रखा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री बिना किसी शर्त के किसी को भी मल्टीटास्क वर्कर की पद पर नियुक्ति दे सकते हैं और इस क्लॉज से अन्य पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में हिस्सा लेने का कोई मौका नहीं मिलता है। एक बार पहले भी हाईकोर्ट ने पार्ट टाइम वर्कर पॉलिसी का क्लॉज 12 निरस्त किया था। कोर्ट ने मुख्यमंत्री की ऐसी शक्तियों को भेदभावपूर्ण व मनमाना ठहराते हुए उसे खारिज कर दिया था। अब सरकार ने इसी प्रकार की शक्तियां नई पॉलिसी बनाकर मुख्यमंत्री को दी हैं। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के 8,000 पद भरे जाने हैं, जिनमें 4,000 पदों को नियम 18 के तहत मुख्यमंत्री की अनुशंसा से भरा जाएगा और शेष 4,000 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। लेकिन इस कोर्ट केस की वजह से प्रदेश सरकार उलझन में फंस गई है। इस भर्ती के लिए बड़ी संख्या में लोग सीएम कार्यालय पहुंच रहे हैं और इससे सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तो इस भर्ती पर पहले से ही एक अनार 100 बीमार की स्थिति बनी हुई थी, मगर अब हाई कोर्ट के एक भर्ती पर रोक लगाने से स्थिति और भी बिगड़ गई है। अब नियम 18 के तहत भर्ती करना सरकार के लिए परेशानी बन गया है। तो मुख्यमंत्री दफ्तर में न केवल बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं, बल्कि बेरोजगारों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। जो बहुत गरीब है या बहुत ज़रूरतमंद है, उसके पास भर्ती होने का अच्छा मौका है, इसलिए वे पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा विधवा, एकल नारी, बीपीएल आदि को भर्ती के लिए वरीयता दी जाएगी। अब इस भर्ती के लिए सरकार के ऊपर इतना दबाव बढ़ रहा है कि सीएम कार्यालय में इतने लोग पहुंच रहे हैं कि उन्हें संबंधित विधायकों के माध्यम से अपने आवेदन भेजने को कहा जा रहा है। दूसरी ओर हाई कोर्ट के द्वारा मंडी के एक स्कूल में रूल 18 के तहत भर्ती पर रोक से चिंताएं और बढ़ गई हैं, क्योंकि इस प्रकार के और केस आने की संभावना है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के दौरान इस तरह के विवाद होने की आशंका पहले ही थी, इसलिए इस भर्ती में नियम कायदों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कैबिनेट में तलब करने के बाद भर्ती प्रक्रिया को अचानक तेज कर दिया है और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने अब तक मिले करुणामूलक नियुक्तियों के 700 आवेदन जिलों को भेज दिए हैं। उप निदेशकों को 7 दिन का वक्त दिया है, यानी कि डेडलाइन दी है। इस अवधि में इन आवेदनों में दस्तावेजों की कमी या बाकी स्क्रीनिंग को ये दूर करेंगे। इसके बाद फिर नियुक्ति के लिए आदेश शिमला से जारी होंगे। डॉक्यूमेंट पूरे करवाने के लिए आवेदकों से फ़ोन के जरिए भी संपर्क स्थापित किया जा सकेगा। 7 दिन के बाद ये सूची वापस निदेशालय आएगी और वहां से मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए यूनिट, जिला, सब डिवीज़न या ब्लॉक नहीं है, बल्कि विधानसभा क्षेत्र रखा गया है। इसलिए शिक्षा विभाग ने विधानसभा क्षेत्रवार ऐसे स्कूलों की लिस्ट जारी की है जहां मल्टीटास्क वर्कर रखे जाने हैं। एक पॉइंट ये भी नोट करने वाला है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आधे पद करुणामूलक आधार पर भर जाएंगे या कोई नया आवेदन नहीं मिलेगा, उसी विधानसभा क्षेत्र में सबसे पहले सीधी भर्ती शुरू होगी और सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया है वह एसडीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स, कोर्ट केस की वजह से इस करुणामूलक भर्ती प्रक्रिया ने अचानक तेजी पकड़ ली है। इस कैटेगरी के तहत विधवा, अनाथ बच्चे, अपंग व्यक्ति और बेहद गरीब लोग नौकरी मांग सकते हैं।
ये आवेदन अपने विधायक या चुनाव लड़े प्रत्याशी के जरिए ही सरकार तक पहुंचाने होंगे। सभी विधायकों को स्कूलों की सूची भी दे दी गई है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सीधी भर्ती शुरू हो पाएगी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।